वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नितिन अकेडमी। आज हम क्लास पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, नगर प्रशासन। इससे पहले हमने छठे चैप्टर के अंदर गांव के प्रशासन के बारे में जाना था, जिसके हमने पंचायत समिति, पंचायत, ग्राम सभा के बारे के अंदर जाना था कि इसके अंदर किस किस प्रकार से किस तरीके से गांव का प्रशासन चलाया जाता है। अब इस चैप्टर के अंदर हम गांव प्रशासन के बारे में हमने जान लिया था। अब इस चैप्टर के अंदर हम शहर के नगर प्रशासन के बारे में जानेंगे कि शहरों के अंदर कैसे प्रशासन चलाया जाता है। तो जो शहर है उसके अंदर प्रशासन चलाने के कई तरीके होते हैं। तो उन प्रशासन चलाने के तरीकों में जो सबसे निम्न स्तर का तरीका होता है उसको हम कहते हैं पार्षद। पार्षद द्वारा सबसे निम्न स्तर से शासन चलाया जाता है। निगम पार्षद होता है। तो निगम पार्षद एक प्रशासनिक कर्मचारी होता है जो शहर को अलग अलग भागों में बांट जाता है। हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। क्या होता है, जो एमसीडी डिपार्टमेंट होता है, एमसीडी को हिंदी में नगर निगम कहते हैं। तो हर 5 साल में शहरों के अंदर नगर निगम के चुनाव होते हैं और उस नगर निगम के अंदर जनता द्वारा एक पार्षद चुना जाता है और वो पार्षद उस एरिया के, जिस एरिया से उसको उम्मीदवार के रूप में खड़ा करा गया, उस एरिया की देखरेख करता है। तो हर एक शहर के अंदर अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और हर एक शहर के अंदर अलग अलग वार्डों के अंदर बांट दिया जाता है। वार्ड होते हैं, जैसे जिस एरिया में मैं रहता हूँ वो वार्ड 11E है, तो हर एरिया के अंदर वार्ड में बांट दिया जाता है और उस हर वार्ड के अंदर एक पार्षद का चुनाव होता है। और नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। नगर निगम के जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय, जो ऐसे बहुत जटिल निर्णय हैं, उनको पार्षद के समूह द्वारा लिया जाता है। जो पार्षद होते हैं उनकी सारे पार्षद मिलकर एक समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं कि क्या निर्णय लेना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार वाला जो इलाका है, बाजार है, वहाँ से कचरा साफ करना है, सफाई करनी है। तो ऐसे अहम फैसले एक एरिया के निगम पार्षद द्वारा लिए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वैसे तो निगम पार्षद के और भी बहुत सारे काम होते हैं, जिसके अंदर पार्षद की समितियां ही पानी, सड़कों की रोशनी और व्यवस्था करती है। जो पार्षद होता है उनका ये काम होता है कि जो पार्षद की समिति होती है कि वो सड़कों का निर्माण कराएं, जो उनके एरिया की सड़कें हैं उसको ठीक कराएं, उनके एरिया के अंदर स्ट्रीट लाइट लगवाएं, जो रोशनी है उसकी व्यवस्था करें और वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी करें। पार्षद की समितियाँ एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। जो पार्षद की समितियाँ होती है वो विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। वहीं उन्होंने जो निर्णय लिए हैं उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का काम लागू करना आयुक्त यानी कमिश्नर का और प्रशासनिक कर्मचारी का काम होता है। जो पार्षद की समितियों द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए होते हैं उन निर्णयों को लागू करने का काम कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी का होता है। जितने भी वार्ड होते हैं सारे वार्डों में पार्षद मिलते हैं, मतलब हर एक वार्ड का एक पार्षद होता है और सबकी संबंधित राय से एक बजट बनाया जाता है। जितने भी वार्ड होते हैं उन सबका एक पार्षद होता है और सबकी रजामंदी से संबंधित राय से एक बजट बनाया जाता है और उस बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। जो उन्होंने बजट बनाया है उस बजट के अनुसार उनका पैसा खर्च किया जाता है कि किस फील्ड के अंदर कितना पैसा लगाना है। पार्षद ये भी प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर यह निर्णय प्रशासन कर्मचारी द्वारा क्रियान्वित करते जाता है। क्या होता है, जब इनकी अहम बैठकें होती हैं तो जो भी अपने एरिया का पार्षद होता है वो ये प्रयास करता है कि उनके द्वारा अपने वार्ड की जो बेसिक नीड है, जो ज़रूरतें हैं, वो परिषद के सामने रखी जा सके और ये निर्णय प्रशासन कर्मचारी द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? जो एमसीडी डिपार्टमेंट है उसको पैसा कहाँ से मिलता है तो हम इसमें जानेंगे। तो एमसीडी को पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। ये बहुत सारा काम करते हैं, जैसे सड़क हो गई, गलियों का निर्माण हो गया, पानी की व्यवस्था हो गई। तो इतने सारा काम करने के लिए बहुत सारे पैसों की राशि की जरूरत पड़ती है। तो इनको राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करने के लिए मिलती है। जैसे इस राशि का बड़ा भाग तो लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। जो नगर निगम को टैक्स मिलता है
वो लोगों द्वारा दिया गया एक टैक्स होता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा के लिए सरकार को देते हैं। जो टैक्स होता है, टैक्स का मतलब ये होता है जो सरकार द्वारा सिटीजनों को सुविधा फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है, उसके बदले में वो सरकार को टैक्स देते हैं, कर देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं वो भी, और जिनकी संपत्ति होती है वो भी, जिन लोगों के अपने घर हैं और उनकी संपत्ति है वो सरकार को टैक्स देते हैं, कर देते हैं। साथ ही पानी और अन्य सुविधा के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है, और जितना बड़ा घर होगा उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आपका जितना बड़ा स्क्वायर फीट में घर होगा, जितना ज़्यादा BHK का होगा, उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा MCD के अंदर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें से संपत्ति कर से केवल 20 से 30% पैसा ही आता है। जो MCD डिपार्टमेंट है उसके पास जितना टोटल टैक्स आता है उसमें से 25 में से 30% टैक्स खाली संपत्ति कर का आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगर आप किसी भी दुकान के या होटल के ऑनर हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, जैसे आपको कभी आपने नोटिस नहीं करा होगा, अगली बार जब आप सिनेमा हॉल जाएंगे मूवी देखने के लिए तो टिकट को ध्यान से देखिए, और उसके अंदर आपको पता लगेगा कि हमें मनोरंजन के लिए भी, मतलब मनोरंजन के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। हर चीज़ के अंदर, छोटी से छोटी चीज़ के अंदर भी हमारे को टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 1 रुपये की माचिस भी खरीदेंगे तो उस पर भी लिखा होगा इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, यानी हर चीज़ के अंदर हमारे को टैक्स पे करना पड़ता है। और ये सारा टैक्स MCD डिपार्टमेंट के अंदर भी इकट्ठा किया जाता है। ज़्यादातर टैक्स अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं। जो इनकम टैक्स होता है वो अमीर लोग देते हैं, उनकी संपत्ति होती है ज़्यादा, तो अपनी संपत्ति का जितना उनके पास इनकम है उस इनकम का भी वो टैक्स पर देते हैं। बड़ी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। बाकी जितने भी अधनी लोग हैं, निर्धन लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, मध्यवर्गीय लोग हैं, वो भी किसी मतलब उनका एक बड़ा हिस्सा भी सामान्य तरह के जो नॉर्मली टैक्स हैं वो भी देता है। क्या क्या बदला, अब हम इसमें जानेंगे क्या क्या बदला। हाल के समय में पैसा बचाने के लिए नगर निगम ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वह काम अब निजी कंपनी करती है। हाल ही के अंदर जो MCD डिपार्टमेंट है उनके द्वारा काम कराने के लिए, कचरा उठाने के लिए, उसे ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। निजी ठेकेदारों को ठेके दे दिए हैं। जो निजी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको, पर्सनल कॉन्ट्रैक्टर को ठेके दे दिए हैं। जो सारा काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे अब वह सारा काम निजी कंपनियां या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर करता है। निजी ठेकेदार जो होते हैं वो जिन मज़दूरों को कचरा जमा करने और उठाने के लिए काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसे देते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्टर होता है कचरा को साफ़ करने के लिए, वो अपने कुछ पर्सनल मज़दूर लगाते हैं और उन मज़दूरों को बहुत ही कम वेतन पर काम कराया जाता है। उनसे बहुत कम वेतन में काम कराया जाता है और उन मज़दूरों की जो नौकरियां होती है वो अस्थायी रूप से होती है, मतलब नॉन परमानेंट होती है, परमानेंट नहीं होती। कचरा उठाने का काम काफ़ी ख़तरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते। जो ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इनके द्वारा जो मज़दूरों को काम पे लगाया जाता है उनको कोई भी ऐसी फैसिलिटी, सुरक्षा के लिए सुविधा प्रोवाइड नहीं कराई जाती ताकि उनको कोई भी ऐसी चोट वोट ना लग सके, ऐसा कुछ भी, मतलब उनको यूनिफॉर्म नहीं प्रोवाइड कराई जाती। तो अक्सर ये खतरा रहता है कि कूड़ा उठाते वक्त उनके पैर में कांच ना लग जाए, कुछ ऐसी चीज़ ना लग जाए, और इन्फेक्शन भी फैल सकता है कचरे, जब वो कचरा उठाते हैं तो उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते। अगर काम करते हुए कोई मज़दूर घायल हो जाए तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता। अब इसके अंदर एक बताया गया पुनर्चक्रण। जैसे इसके अंदर जो 2 फोटो दी है, फोटो 1, फोटो 2, इसके अंदर ये जो निर्धन लोग होते हैं जो अपने ऐसे जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल से कुछ ऐसी चीज़ें निकालते हैं जिनसे वो कुछ पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि कूड़े में से वो प्लास्टिक की बोतलें हो गई, कैनें हो गई, बैग हो गए, ऐसी वस्तुएं जिनको दोबारा बेचा जा सकता है, रद्दी हो गई, तो ऐसी चीज़ों को निकाल के वो दोबारा उसको पुनर्चक्रण करते हैं, मतलब दोबारा उपयोग में लेके आते हैं। और एक दूसरी तरफ दिखाया गया है जिसके अंदर पर्सनल है और
एमसीडी डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी हैं जो कचरे को लेके जा रहे हैं ये अलग अलग डब्बों के अंदर, और इन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी है, हाथ में ग्लव्स पहन रखे हैं, प्रॉपर मास्क लगा रखा है। तो बहुत ही मतलब सुविधा से, सुरक्षा से ये अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि ये बिना ग्लव्स के, बिना मास्क के और बहुत ही मतलब असुरक्षा से ये अपने काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, इनको इन्फेक्शन हो सकता है और इनके पैर वैर में कांच वाँच का टुकड़ा चुभ सकता है। तो जो भी हमारा कचरा है एमसीडी डिपार्टमेंट द्वारा जो उठाया जाता है, उन कचरों को पुनः चक्रण भी किया जा सकता है। उन कचरे को द्वारा पुनः चक्रण करके, रिसाइकल करके उपयोग में लाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।